कई इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि सीपीए को कंप्लीट करने में 6 से 9 महीने का ही समय लगता है, बड़ा ही शॉर्ट टर्म कोर्स है। जबकि सीपीए के रेगुलेटर्स ने जो टाइम लिमिट है इस कोर्स को कंप्लीट करने की, उसे 18 महीने से बढ़ा करके 30 महीने कर दिया। तो अगर सीपीए सच में इतना शॉर्ट टर्म कोर्स होता तो ये लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत सीपीए इंस्टीट्यूट को क्यों पड़ी? तो ऐसे ही कुछ क्लेम्स को लेकर के रियलिटी चेक करने वाले हैं हम आज की वीडियो के अंदर। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए आपको बताता हूँ सच्चाई। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अगर आप सीपीए के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं कि भाई क्या ये कोर्स डिफ़िकल्ट है, क्या ये आसान है, इसे करने में समय कितना लगता है। और जैसे ही आप ये सर्च करना शुरू करते हैं आपके सामने एक ऐड या फिर कुछ वीडियो आ जाती है जिसके अंदर सीपीए को लेकर के बस अच्छी बातें कर रखी होती हैं। इतनी अच्छी बातें कर रखी होती हैं कि हमारा मन करता है अरे इतना आसान कोर्स तो है, जल्दी तो हो जाता है, चलो कर लेते हैं। देखिए, कोर्स तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यूएस बेस्ड है सीपीए और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया के अंदर भी इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको पूरी सच्चाई पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इससे पहले ये जो फॉल्स क्लेम्स हैं इसकी बात करें और आपको मैं सच्चाई बताऊं क्या है, पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं उन व्यूवर्स के लिए जो सीपीए कोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। केवल 1 मिनट लूँगा आपका। 3 बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर ब्रिजिंग कोर्सेज दे सकते हैं, तो वो ब्रिजिंग कोर्स आप करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद इस कोर्स का पढ़ने और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर वो ब्रिजिंग कोर्स आपने नहीं करना है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल कर लें तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। दूसरी बात हम यहाँ पर करें कि सीपीए के अंदर कुल मिलाकर के 4 आपने एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें से 3 कंपलसरी होते हैं, कोर पेपर्स होते हैं, और एक डिसिप्लिन होता है जो आप 3 ऑप्शंस में से दिए गए किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सीपीए सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर सीपीए सिलेबस लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे स्टूडेंट्स की इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी मिलना बेहद ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्मेट को लेकर के। सीपीए के अंदर जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। मल्टीपल सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, आप जाकर के एग्ज़ाम वहाँ पर फिजिकली अपीयर हो करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर हर पेपर के अंदर 50% एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 50% टास्क बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें काफ़ी सारी जानकारी पढ़ने के बाद पेशेंस और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको उनका जवाब देना होता है, जो आपकी एप्लीकेशन को जानते हैं, ना कि किसी रटी गई ज्ञान को। केवल एक पेपर होता है इसके अंदर आईएससी, जिसके अंदर 60% एमसीक्यू और 40% टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं। अब इस ब्रीफ डिटेल के बाद हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि भाई अगर आप चाहते हो सीपीए यूएसए कोर्स डिटेल के ऊपर एक लंबी चौड़ी में वीडियो बना दूं जिसमें एक एक स्टेप में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सीपीए कोर्स डिटेल्स लिख दें आप, उसके ऊपर वीडियो जल्द में लेकर के आऊँगा। चलो जी, अब एक एक करके ऐसे सवाल देखते हैं जो मार्केटिंग के अंदर अक्सर कहे जाते हैं, जो होते गलत हैं, वो क्यों गलत होते हैं उसके लॉजिक भी आपको दूंगा और फिर जाकर के हम अपनी बात को करेंगे कंक्लूड। पहली बात जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं वो ड्यूरेशन की कर लेते हैं कि क्या सच में सीपीओ को कंप्लीट करने के अंदर 6 से 9 महीने लगते हैं, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट्स इसके ऊपर क्लेम करते हैं। देखते हैं सच्चाई क्या है, बट सच्चाई देखें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहले भी आ चुके हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार दिखती रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें, तो अब आपको यहाँ पर मैं 3 बेसिक से लॉजिकल रीजंस दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि असलियत क्या है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि भाई AICPA जो सीपीए का इंस्टीट्यूट है वो मैक्सिमम टाइम देता है कि भाई आप 30 महीने लें इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये पहले 18 महीना ही हुआ करता था, तो ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई 18 महीने के अंदर हम चारों पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप हमारे क्लियर करे हुए पेपर भी कैंसिल कर देते हो, फिर दोबारा से हमें खर्चा और मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो थे ना वो ड्रॉप आउट कर जा रहे थे, और इस वजह से उन्होंने 18 की बजाय 30 महीने यानी कि 2.5 साल के आसपास का समय कर दिया इस कोर्स को क्लियर करने के लिए, बिकॉज
स्टूडेंट्स एक्चुअली में लंबा समय ले रहे थे इस कोर्स को क्लियर करने। दूसरा एक बेसिक आपको रीज़न बताऊं कि आप देखोगे अक्सर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे AICAPA की या कोर्स प्रोवाइडर के वेबसाइट्स पे भी देखेंगे तो यूजुअली आपको देखने मिलेगा 400 to 600 मिनिमम प्रिपरेशन टाइम होता है, इतने घंटे आपको लगते हैं। अब ये मिनिमम प्रिपरेशन टाइम है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, बट इस मिनिमम टाइम को भी पकड़ के चलें। अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट है ना तो आपको 12 महीने यानी कि 1 साल पूरा लगेगा इस कोर्स को पढ़ के क्वालिफाई करने में। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो एनीवेयर बिटवीन 15 to 18 मंथ्स आपको लग सकते हैं। बट इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, आप CPA पढ़ के फटाफट एग्जाम दे रहे हो, बैक टू बैक एक एक पेपर क्लियर करते जा रहे हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, अगर आप इस ड्यूरेशन में इस कोर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं आया जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम को किसी भी कारण से थोड़ा सा भी पोस्टपोन करें। अगर ये दोनों चीज़ें कंडीशंस आपकी पूरी हो रही हैं तो ये जो मैंने आपको टाइमलाइन बनाई ये आपके लिए रियलिस्टिक है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा समय लग सकता है। और यही लाता है मेरे को अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो है इस कोर्स का सक्सेस रेट। देखिए वैसे रेंज देखी जाए तो 40 से 60% के बीच में पासिंग परसेंटेज होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आप दे रहे हैं। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 पेपर्स को मेंशन करना चाहूँगा, एक ऑडिट और एटेस्टेशन यानी कि AOD, और एक फार। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं FAR, जिसके अंदर पासिंग रेट कई बार 37 to 39% के आसपास भी होता है, और इंडिया के अंदर ये पासिंग रेट और भी कम है। अब इसका मतलब तो यही है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करते समय बीच में फेल भी होते हैं, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी ज़्यादा लगता है और पहले की डिसाइड करी हुई ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो सकती है। अब ये कंसिडर करते हुए कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 5.5 या उससे ज़्यादा का खर्चा लग सकता है, ये जो फंड्स हैं चांसेस आर कि आप 6 से 9 महीने के अंदर अरेंज नहीं कर पाओगे। और यही होता है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, वो लोग जानबूझ के CPA को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लेते हैं ताकि एग्ज़ाम बुक करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो उसको अरेंज कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर ये आप 5.5 लाख या उससे ज़्यादा के फिगर पे कैसे आ गए, हम तो देखते हैं यूट्यूब पे वो कहते हैं 3 लाख या 4 लाख में CPA हो जाएगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो CPA कॉस्ट रियलिटी, ऐसा आप कमेंट के अंदर लिख देंगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में जल्द लेकर के आऊँगा। फिलहाल रियलिटी तो यही है कि CPA एक शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म कोर्स है जिसे करने में 2 साल या उससे ज़्यादा का समय लगना बिल्कुल आम बात है। हाँ, हो सकता है कुछ महा इंटेलिजेंट बच्चे कर लेते हों उसे 6 महीने में या 9 महीने में, पॉसिबल है, बट ये बहुत छोटे क्राउड की हम बात करें तो वही इस चीज़ को कर पाते हैं। लार्जर क्राउड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 2 साल से ज़्यादा का समय लेते हैं। अब एक और सवाल का सच मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये भी बताया जाता है कि CPA जो है बहुत आसान है, दूसरे कोर्सेज़ के मुकाबले इट इज़ वेरी इजी, और अक्सर उसको कंपेयर किया जाता है CA से। वो कहते हैं भी CA फाइनल के अंदर तो 8 पेपर होते हैं, CPA के अंदर तो 4 ही हैं, तो आप फटाफट से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो एक अलग वीडियो हम इसके लिए बना सकते हैं कि CA वर्सेस CPA डिफ़िकल्टी, राइट, बट फिलहाल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सच में इतना आसान है क्या। सबसे पहली बात है कि CPA के अंदर बोला जाता है कि MCQ है, MCQ तो आसान है, आप बड़े आराम से कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ MCQ के फॉर्मेट के होने से जो पेपर है वो आसान नहीं बन जाता है। यहाँ पर MCQs इतने ट्रिकी बनाए जाते हैं कि एक MCQ को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना होता है, आपको नॉलेज अपनी वहाँ पर लगानी होती है, फिर जाकर के वो कहीं सही होता है। एक भी आंसर आपने एक भी सवाल गलत कर दिया तो तुरंत उसके अंदर 0 मार्क्स मिलते हैं, कोई पार्शल मार्क्स नहीं होते MCQ में। दूसरा मेन फीचर जो मैंने आपको शुरू में बताया था, CPA के अंदर टास्क बेस्ड सिमुलेशंस होते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है और फिर जाकर के इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, इनका 50% वेटेज होता है, केवल एक ही पेपर है जिसके अंदर 40% वेटेज है, बट स्टिल इट इज़ ह्यूज एंड दिस क्लियरली मीन्स कि ये एक आसान कोर्स नहीं है। स्पेशली अगर इस बात को कंसिडर करें कि भाई यहाँ पर आपको 75 स्केल्ड मार्क्स चाहिए होते हैं, राइट, तो गलती का मार्जिन यहाँ पर बहुत ही कम होता है। और तीसरी और फाइनल बात कि भाई यहाँ पर कहने को 4 पेपर होते हैं, बट हर पेपर के अंदर ना मल्टीपल टॉपिक्स और कई बार सब्जेक्ट्स को घुसा दिया जाता है, तो कोर्स इतना कॉम्प्रहेंसिव होता है और आप इसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते। सब कुछ आपको पढ़ना और समझना और अप्लाई करना स्ट्रैटेजिकली आना चाहिए, तो ये आप इनको जो पेपर्स हैं 4 पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो
ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या लगता है, सीपीए बहुत आसान है क्या। चलो जी, तो क्विकली अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं और ये समझते हैं कि क्यों इंस्टीट्यूट्स फिर ऐसी बातें करते हैं सर, जब इतना ही मुश्किल है और इतना ही लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो चाहते हैं कि सीपीए के सारे पॉजिटिव्स आपको दिखाई जाएँ और जो नेगेटिव है उनको भी पॉजिटिव कर दिया जाए, है कि नहीं, ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत आसान है, बहुत कम ड्यूरेशन का है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, सीपीए इज़ एन एक्सीलेंट कोर्स, बट इस कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले आप डिज़र्व करते हैं कि आपको सारी की सारी सच्चाई जो है वो पता होनी चाहिए। तभी तो अब इंस्टीट्यूट्स को हमने अक्सर बोलते हुए देखा है कि भाई हाउसवाइफ जो हैं वो बड़ी आसानी से सीपीए को कर सकते हैं। ऐसी भी वीडियोस मैंने देखी हैं, आई डोंट नो आपने देखी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, लेट मी बी वेरी क्लियर, एक हाउसवाइफ ना एक वर्किंग प्रोफेशनल से ज़्यादा बिजी होता है। उनके लिए 7 डेज़ वर्किंग होता है, कोई छुट्टी नहीं होती। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल के मुकाबले हाउसवाइफ के लिए तो मेरे हिसाब से कोई डिफ़िकल्ट कोर्स क्लियर करना, कंसिस्टेंटली पढ़ना और भी मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं, बट डिफ़िकल्ट तो होता है। ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि भाई एमसीक्यू ही क्वेश्चंस होते हैं इसलिए आसान है, या फिर 4 पेपर है इसलिए आसान है। अब कोई भी इंस्टीट्यूट की ऐड में या उसकी वीडियो में आपको ये चीज़ें अगर सुनाई देती हैं तो ये मेजर रेड फ्लैग्स हैं। ऐसे डायलॉग बोलने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो आप ज्वाइन मत ही करना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल जितना खर्चा लगता है उससे कम खर्चा दिखाया जाता है और जितनी सैलरी आपको एक्चुअली में रियल लाइफ में मिल सकती है उससे कहीं ज़्यादा दिखाई जाती है। देखिए, मैं अगर कंजर्वेटिव एवरेज फिगर्स की बात करूं तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया भी खर्चा 5.5 के आसपास आपका लग सकता है, और यहाँ पे हम सैलरी की कंजर्वेटिव पे लोअर साइड पे बात करें तो आपको 6 या 7 लाख का एवरेज पैकेज मिल सकता है। इससे हायर भी मिल सकता है, बट एक लोअर साइड का एवरेज हम अगर पकड़ करके चलें तो दिस मीन्स कि हमने जो खर्चा किया है 1 साल या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, उसे रिकवर करने में 1 साल से भी कम समय लगता है, विच मीन्स द ROI, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कोर्स इज़ एक्सीलेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जैचुरेट करके बताना सैलरी को और कॉस्ट को कम बताना, मेरे को इसका कोई लॉजिक नहीं लगता। सच्ची इन्फॉर्मेशन अगर आप लेकर के किसी भी कोर्स को करते हैं तो हमारा मन जो है और पक्का होता है, बिकॉज फिर वहाँ पे ना सरप्राइजेज नहीं मिलते। नाउ एनीवेज, एक और बड़ा टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, बट उसे अगली वीडियो में करेंगे। सीए और सीपीए को लेकर के कंपैरिजन, है ना, आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें सीए वर्सेस सीपीए। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी एक वीडियो में लेकर के आऊँ, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपके डिसीजन मेकिंग में इस वीडियो ने हेल्प करी हो। मैं यानी कि सीए का रस अग्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट।